नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर भारतीय मैप पर अगर देखें तो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के क्षेत्र पर मध्यम ऊंचाई की ओर है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना है और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए आने वाले अगले कुछ घंटों के दौरान निम्न दबाव की श्रेणी में जाकर आगे डीप डिप्रेशन की कैटेगरी के बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और उसके बाद जो है ये सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन बनने की ओर भी रहेगा। ये उत्तर की ओर मूव करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, विशेष कर देखें तो पश्चिम बंगाल के आसपास से लगाकर बांग्लादेश और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जाने की इसकी संभावना ज़्यादा है। और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है एक राजस्थान के आसपास से लगाकर सर्कुलेशन के रूप में जो हवाएं बह रही हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर, ये कुछ समय के लिए बनते हैं गर्मी के कारण। और वहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है। ट्रपनुमा स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर दिल्ली के दक्षिण से होते हुए पूर्वी भारत तक बनी हुई है। वहीं पीले कलर का दायरा आप देख सकते हैं जहां से उच्च दबाव की हवाएं यहाँ पर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत पर जो है बनी हुई है, जो यहाँ पर ऊंचाई से नीचे की ओर बह रही है और ये शुष्क हवाएं होती हैं। तो ये उत्तर पश्चिमी हवाओं का दायरा यहाँ पर बना हुआ है। तो तापमान लगातार आने वाले दिनों में बढ़ेगा और विशेषकर तापमान बढ़ने का जो दिन है वो अब 22 मई से लगाकर 27 मई तक का जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा जो है उष्ण लहर वाला रहेगा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित यहाँ पर तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और मध्य प्रदेश के भी कई अधिकतर इलाकों में तापमान 47 से लगाकर 49 डिग्री तक भी पहुँचने की संभावना है। तो वहीं राजस्थान के इलाकों में 49-50 से लगाकर 52 डिग्री प्लस तापमान जाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा यहाँ पर भी लगभग इसी प्रकार का हाल बना रहेगा और इससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी दक्षिण पूर्व मध्य पाकिस्तान से लगाकर उत्तर मध्य पाकिस्तान तक यानी विशेषकर पंजाब तक के सटे हुए क्षेत्रों तक जो है काफ़ी ज़्यादा उष्ण लहर और भीषण गर्मी की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तापमान कई जगहों पर 52 डिग्री से 54 डिग्री के मध्य तक जा सकते हैं पाकिस्तान के क्षेत्र में, लेकिन ज़्यादा संभावना रहेगी 49 डिग्री से लगाकर 52 डिग्री के बीच में उत्तर पश्चिमी भारत सहित मिले जुले क्षेत्रों में पाकिस्तान के। और ये गर्मी की बढ़ती हुई गतिविधियाँ आने वाले दिनों में लगभग 28 तारीख के आसपास से लगाकर कम होती रहेगी और उस समय अरब सागर से हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव अचानक बढ़ जाएगा और उन दिनों फिर यहाँ पर तूफानी अंधड़ आने की संभावना रहेगी। और 28-29 मई से लगाकर 1-2 जून के मध्य धूल भरे आंधी की गुबार की संभावना और साथ में बढ़ती हुई आर्द्रता के कारण खंड वर्षा की गतिविधियां भी कुछ जगहों पर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं राजस्थान में बन रही हैं। तूफान को लेकर देखें तो इस प्रकार का पैटर्न जो है दिखाया गया था कि ये बंगाल की खाड़ी में तूफान कब बन सकता है। तो ये 18 मई से लगाकर 25 मई के मध्य बंगाल की खाड़ी में तूफान के बनने के अनुकूल संकेत दिए गए थे। और वहीं अरब सागर में देखें तो 28 मई से लगाकर 5 जून के आसपास के समय में तूफान बनने के संकेत या अनुमान दिया गया था। फिलहाल जो मानसून की रेखा है वह देखिए आप तो श्रीलंका के आसपास से लगाकर है। अगले कुछ दिनों के दौरान जो है धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में बढ़ता रहेगा और अनुकूल स्थितियां देखें तो कुछ आगे बढ़ने जैसी अनुकूल स्थितियां बंगाल की खाड़ी में अभी भी जो है मानसून के बन रही हैं। और ये जैसे जैसे तूफान फॉर्मेशन में आएगा तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान के बचे हुए क्षेत्रों में भी जो है इसके आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल आने वाले दिनों में देखें तो मानसून की स्थिति केरल के क्षेत्रों में प्रवेश करने की जो रहेगी वह लगभग 3 जून के आसपास तक मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं। तब तक यहाँ पर दक्षिण भारत के क्षेत्रों से लगाकर जो मौसमी पैटर्न है बिल्कुल अनुकूल हो जाएगा मानसून की दस्तक के। फिलहाल यहाँ पर मानसून की पहली एंट्री दक्षिण अंडमान क्षेत्रों में 18 मई से 22 मई के लिए दिखाई गई थी पूर्वानुमान में। उसके बाद 22 से लगाकर 28 मई के मध्य श्रीलंका के कुछ दक्षिण मध्य क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने। उसके बाद 27 से 31 मई का जो समय है उसमें जो म्यांमार के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर बंगाल की खाड़ी के लगभग आधे क्षेत्रों तक मानसून के पहुँचने और साथ ही केरल में इसके दस्तक की जो संभावना बताई गई थी वो 3 जून से 6 जून के मध्य और पूर्वोत्तर राज्यों के करीब तक उसमें मानसून के नज़दीक पहुंचने की संभावनाएं जताई गई थी। फिलहाल अभी आने वाले दिनों में इसमें जो भी बदलाव होगा दूसरे पूर्वानुमान के तहत आपको दिखा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर देखें तो अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन का 47.20
डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 26.27 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 51% रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 17% रहा। वायु दबाव 998 मिलीबार है, यानी एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर बन गया है। और वहीं हवाओं की अधिकतम गति पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर तक रही। आने वाले दिनों में देखें तो एक और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में तापमान की वजह से बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र, जबकि बंगाल की खाड़ी में बना एक निम्न दबाव धीरे धीरे डिप्रेशन की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ उसका भी केंद्र का जो दबाव रहेगा वह घटेगा, लेकिन दोनों का लगभग समानांतर स्थिति उत्तर पश्चिम की ओर और बंगाल की खाड़ी की ओर बनी रहेगी, जिससे हवाओं का जितना प्रभाव यहाँ पर बहना चाहिए राजस्थान की ओर से बंगाल की खाड़ी की ओर, वह इतनी तेज़ी से नहीं, मध्यम और या थोड़ा हल्का तेज भी रहेगा। लेकिन एक तेज गति से बहती हुई हवाएं तापमान गिरा देती हैं, उस प्रकार की संभावना नहीं होने से तापमान इस संयोग की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पर तापमान गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, इन क्षेत्रों में जालोर, सांचौर से लगाकर तापमान 48 से लगाकर 51 डिग्री के मध्य। तो वहीं उत्तरी राजस्थान के इलाके जिसमें विशेषकर बीकानेर संभाग और कुछ जैसलमेर, फलोदी के क्षेत्रों में देखें तो तापमान 50 से लगाकर 52 डिग्री या 52 डिग्री प्लस इससे भी कुछ अधिक जाने की संभावना रहेगी आने वाले 5 से 7 दिनों के मध्य। वहीं पंजाब, हरियाणा के भी अधिकतर भागों में तापमान 48 से लगाकर 51-52 डिग्री के मध्य रहने की संभावना रहेगी। इसके अलावा देखिए तो दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री के पार जाने की संभावना है, और ये भी एक ऐतिहासिक रूप रहेगा कि दिल्ली में भी तापमान 50 डिग्री को पार कर जाए। और ये इसकी जानकारी आपको लगभग पिछले 10 दिनों से भी अधिक समय से दी जा रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में देखें वर्षा को लेकर अगले 24 घंटों के दौरान तो कुछ इलाकों में बादलों की आवाज़ी के साथ ही कई स्थानों पर बूंदाबांदी, बौछार या हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतर इलाके यानी लगभग 95% तक इलाके राजस्थान के बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बादलों की आवाजाही का दौर जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन 5% या उससे कम क्षेत्रों में ही कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार की संभावना, एक स्थानों पर मेघ गर्जन की संभावना रहेगी, जिसमें भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कुछ पाली, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में भी कुछ बूंदाबांदी, बौछार, लेकिन ये केवल नाम मात्र की रहेगी पाली संभाग से लगाकर। हालांकि बादलों की आवाजाही कुछ जगहों पर सघन भी रहेगी, जहाँ एक स्थानों पर बौछार वाली स्थिति जरूर बन सकती है उमस के बीच में। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। बीकानेर, जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही छोटे-छोटे स्थानों पर कहीं कहीं घने रूप में रहने के साथ कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी। और यह ऐसा जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उस दौरान स्थानीय हवाओं में मौजूद नमी की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं, और जहाँ पर भी सघनता का विषय या सघनता की विशेष स्थिति बनती है वहाँ कुछ बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा वाली या कुछ मेघ गर्जन वाली स्थिति बन जाती हैं, और ये अमूमन गर्मी के दिनों में देखने को मिलता है। लेकिन बड़े पैटर्न पर बारिश नहीं होती है। एक गांव के भी 1/3 या 1/4 हिस्से तक भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं छोटे-छोटे स्थानों वाली, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ 8-10 गाँवों में एक साथ ज़्यादा बारिश हो जाए। इस प्रकार की स्थिति कम ही या बिल्कुल न के बराबर देखने को मिलती हैं, जब तक कि कोई अन्य मौसमी पैटर्न का यहाँ पर सहयोग न रहे। तो कुल मिलाकर देखें तो मौसम की कोई विशेष स्थिति नहीं। तापमान ज़्यादा बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में आप 4 से 5 दिनों तक दोपहर के बाद घर से बाहर नहीं निकले, अधिक से अधिक पानी पिए। पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको भी पानी की बहुत ज़रूरत रहेगी। और ये विशेषकर 28 जो मई तक का समय है तब तक ज़्यादा है। 28 मई से लगाकर आगे तापमान में गिरावट होगी, और ये 5 डिग्री से लगाकर 8 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें अरब सागरीय क्षेत्रों से बहने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं से तापमान में गिरावट और कुछ खंड वर्षा, धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां यानी डस्ट स्टॉर्म के साथ में वर्षा की गतिविधियां हल्की, मध्यम और अधिकतर इलाकों में धूल भरे आंधी की गुबार की भी संभावना रहेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।